हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे पुरस्कार व सम्मान से टॉप 90 एमसीक्यू का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, मोरिसाना कोएंट। दोस्तों, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और इसी कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। दूसरे हैं मारियाना वर्दीनोइनिस। याद रखिएगा, इन्होंने पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में ये शामिल थे। उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक भी हुए हैं। याद रखिएगा, ये पुरस्कार हर 5 साल में दिए जाते हैं और मानवता की सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। टूनिस मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों अर्नब चौधरी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, ये अर्नब चौधरी ये एक एनिमेशन डायरेक्टर थे। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके दिए गए अमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। किसे पहले गुलेन वेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया है? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेटा थुनबर्ग को पहले गुलेन वेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, ग्रेटा थुनबर्ग ये स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर। याद रखिएगा, इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी रंगराजन, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं चक्रवर्ती रंगराजन और इन्हें पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, पीसी महालनोबिस इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। किसे द डायना अवार्ड 2020 दिया गया है, यानी कि किसने जीता है? सही आंसर है दोस्तों फ्रिया ठकराल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, फ्रिया ठकराल दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा हैं। डायना ये एक राजकुमारी थी और उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला? इसका सही आंसर है दोस्तों के जंग डी थोंग डोक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक फिल्म निर्माता हैं और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लूपो। किसे एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, क्यों किया गया है? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप है और ये जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं लागू की जाती हैं उन पर निगरानी रखता है। दोस्तों, इस वेबसाइट और ऐप ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम एवं पर्यावरण के लिए बेहतर काम करते हैं। किसे 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों इसरो के चेयरमैन के शिवान को, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। किस
हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों इसका अशोक कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है इसका सचिन अवस्थी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, इसलिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों इसका वेद प्रकाश दुदेजा, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर की मानद उपाधि प्राप्त की है? सही आंसर है दोस्तों इसका इंग्लैंड। याद रखिएगा, मार्कस रेशफोर्ड ये मात्र 22 वर्ष के हैं और इस पुरस्कार को पाने वाले, यानी कि सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। यह उपाधि इन्हें बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए दी जाएगी। 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों एन चंद्रशेखर और जिम ताई क्लेट, इन दोनों को ही 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका भारत, यानी कि ऑप्शन बी। जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अमर्त्य सेन इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम कर इन्होंने किए हैं, इसलिए इस पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों ये किसे मिलता है? तो दोस्तों जो राज्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है उसे मिलता है ये पुरस्कार। किसे बिट्ठाबाई नारायण गवाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों गुलाब बाई, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये एक लोक कलाकार हैं। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य तमाशा कलाकार को दिया जाता है। किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह ये 77 साल के एक सिख हैं। इन्हें स्किपिंग सिख के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन जुटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और इन्होंने लगभग 12,000 पाउंड का धन भी जुटाया। किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों कृतिका पांडे, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर है इसका जावेद अख्तर, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों जावेद अख्तर भारत के प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक हैं। दोस्तों जावेद अख्तर को यह पुरस्कार तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास एवं मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया है। किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों किरण मजूमदार शॉ, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों किरण मजूमदार शॉ इस पुरस्कार को जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी बन गई हैं। साथ ही साथ 20 सालों में इस खिताब को जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी हैं। किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों रंजीत कुमार, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसे नासा का विशिष्ट सेवा पदक भी कहते हैं। बात करते हैं नासा की। नासा का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका रतन लाल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रतन लाल भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं।
किसने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों सैफ अंगद सिंह राणा यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता है। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? सही आंसर है इसका अनमोल नारंग यानी कि ऑप्शन बी। किस शहर में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो हमारे प्लेनेट को बचाने व उसे सुरक्षित रखने के लिए कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों राजीव जोशी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। ये IBM के वैज्ञानिक हैं यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों राजीव जोशी भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों थंगजाम थवाली यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा यह पुरस्कार इन्हें जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए दिया गया है। दोस्तों थंगजाम ये मणिपुर के एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। किसे निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों टी प्रदीप यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। इन्होंने जल शुद्धिकरण के लिए यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बेहतर कार्य किया है। किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? सही आंसर है इसका दोस्तों केन विलियमसन यानी कि ऑप्शन बी। साथ ही साथ याद रखिएगा महिला कैटेगरी में सूजी वेट्स को विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दार याशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया? सही आंसर है दोस्तों इसका शोभना नरसिम्हन यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा शोभना नरसिम्हन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों किम जोंग उन यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह पदक इन्हें दिया है यानी कि किम जोंग उन को। किसे नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कैरियर अवार्ड 2020 दिया गया यानी कि इन्होंने जीता है? आंसर है इसका सौरभ लोढ़ा यानी कि ऑप्शन डी। याद दोस्तों सौरभ ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। किसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? सही आंसर है इसका बेंगलोर हवाई अड्डा यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों बेंगलोर के कैंपगोड़ा हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। इस खिताब का नाम है स्काई ट्रैक्स। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही आंसर है इसका दोस्तों सानिया मिर्जा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका विनय बदवार यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों विनय बदवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों सुमन गवानी यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा मेजर सुमन गवानी ये उत्तराखंड की हैं और इस पुरस्कार को पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पेटा इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया?
इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों क्यों किया गया है? तो याद रखिएगा लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में पशुओं को खाना खिलाने के लिए राशि आवंटित करने हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। किसे विजडन द्वारा विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों वेन स्टोक्स यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। किसे सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों टाटा पावर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा एडिशन अवार्ड नवाचार यानी इनोवेशन के लिए दिया जाता है। टाटा पावर का हेडक्वार्टर याद रखिएगा दोस्तों टाटा पावर का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? सही आंसर है इसका अब्देलो हाव अस्सा उई यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पार्टन कोट के लिए दिया गया। किसे पेन हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों रुचिका तोमर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा रुचिका तोमर एक उपन्यासकार हैं और उन्हें उनके उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। किसे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जोया अख्तर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा जोया अख्तर भारतीय फिल्म निर्माता हैं। उन्हें उनके द्वारा सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल यानी कि ऑप्शन सी। कॉमनवेल्थ के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जादव पाइंग यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा जादव पाइंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा और जादव ये असम के हैं। कहाँ के? असम के। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? इसका सही आंसर है दोस्तों PV सिंधु यानी कि ऑप्शन ए। साथ ही साथ रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता? सही आंसर है इसका PV सिंधु यानी कि ऑप्शन सी। किसे 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड के लिए चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों V प्रवीण राव यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इन्हें कृषि अनुसंधान शिक्षण विस्तार एवं प्रशासन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, इसलिए इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन। दोस्तों इन दोनों को ही चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आरफा खानम ये द बायर की पत्रकार हैं और रोहिणी मोहन ये बेंगलोर की फ्रीलांसर की पत्रकार हैं। एविल पुरस्कार 2020 से किसे देने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस इन दोनों को ही एविल पुरस्कार 2020 को देने की घोषणा की गई। दोस्तों एविल पुरस्कार को मैथ यानी कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ESPN इंडिया स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला खिताब किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों PV सिंधु यानी कि ऑप्शन ए। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान से किसे सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता मनोज कुमार को यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इससे पहले अभिनेता दिलीप कुमार को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। एजेंस फ्रांस प्रेस के कैट बे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका अहमर खान यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद बंद के दौरान कश्मीर में जमीनी स्तर पर कवरेज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है।
SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर नीति कुमार यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, यह पुरस्कार महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका एडलिन कैस्टिलिनो यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, एडलिन कैस्टिलिनो ये कर्नाटक की हैं और इन्हें ये ताज पिछले वर्ष की विजेता वर्तिका सिंह ने पहनाया। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों सुपर 13 यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सुपर 13 ने ये पुरस्कार जीता है और ऋतिक रोशन को फिल्म सुपर 30 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। किस व्यक्ति का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीकर प्रसाद यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्होंने 17 भाषाओं में फिल्मों का संपादन किया है, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों, श्रीकर प्रसाद का नाम सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्मों को संपादित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और इनकी हालिया मूवी हैं साहो और सुपर 30। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों रानी रामपाल यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यह पुरस्कार जीतने वाली वे विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी हैं। ये पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्य व उचित व्यवहार के साथ अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया गया। किस भारतीय को फ्रांस के विशेष सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों संजना कपूर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, संजना कपूर बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री हैं और ये जानी मानी थिएटर की एक हस्ती हैं। पेन गौरी लंकेश पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका यूसुफ जामिल। याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं। दोस्तों, पेशेवर अखंडता व लोकतंत्र के आदर्श के लिए प्रतिबद्धता दिखाने हेतु यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। 65वां अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों गुवाहाटी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है इसमें गली बॉय को। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल प्रख्यात हिंदी कवि हैं। दोस्तों, इनकी बुक है एक जिसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू और इस बुक के लिए इन्हें पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। 2020 में किसे मिस्टिक कलिंग पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मनोज दास यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध उड़िया एवं अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पुलिला गोपीचंद यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये हमारे भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच हैं। डैन डेविड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों गीता सेन यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्होंने महिलाओं के अधिकार, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत की है। ये एक भारतीय नारीवादी विद्वान हैं। 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों मनप्रीत सिंह यानी कि ऑप्शन ए। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर सोहानी शास्त्री यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। दोस्तों, इन्हें साथ ही साथ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर भी चुना गया। 20वें लॉरियस अवार्ड में बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट का खिताब किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका सचिन तेंदुलकर यानी कि ऑप्शन सी। किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर NS धर्मसक्तु यानी कि ऑप्शन ए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस INS को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों INS शिवाजी यानी कि ऑप्शन बी। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया?
इसका सही आंसर है दोस्तों पीयूष जायसवाल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्हें पटना में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्हें पिछले 9 वर्ष में 6ठी बार यह पुरस्कार मिला है। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है इसका सुचेता सतीश, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, सुचेता दुबई की रहने वाली एक भारतीय लड़की हैं और ये 120 भाषाओं में गा सकती हैं। दोस्तों, सुचेता को दुबई इंडियन हाई स्कूल की नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका संजय गुप्ता, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, संजय गुप्ता जागरण न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक हैं। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों आयुषी ढोलकिया, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये गुजरात के बड़ौदा की हैं। ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे मिला? सही आंसर है इसका जसविंदर बिलन, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, इनके उपन्यास जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड, आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका वासुदेव मोही, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, इन्हें 2012 में प्रकाशित इनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए चुना गया। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? सही आंसर है इसका रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया 2019 किसे मिला? इसका सही आंसर है दोस्तों रुक्मणी एस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उन्हें यह पुरस्कार उनके समलैंगिक लेख के लिए दिया गया। ग्लोबल किसे स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों पुरी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उड़ीसा के पुरी को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों ईश्वर शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं और इनका संबंध योग क्षेत्र से है। किसे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रिया प्रकाश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवा इन्होंने प्रदान की है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों कैसल्स ऑफ ड्रीम्स। याद रखिएगा, ये एक ईरानी फिल्म है। कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका आंसर है दोस्तों 54, यानी कि ऑप्शन ए। जनवरी 2020 में किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन ए। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका असम, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस झांकी का थीम था लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चर। 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर एन कुमार, यानी कि ऑप्शन बी। कोलकाता यूनिवर्सिटी ने किसे डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिजीत बनर्जी, यानी कि ऑप्शन ए। 2022 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों पवन सुखदेव, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पवन सुखदेव प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं। दोस्तों, टाइलर पुरस्कार को इसे पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।